तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 490 मार्क्स। साइड में हमने इसका ऑल इंडिया रैंक और एसएमएल रैंक भी दे रखा है, आप चेक कर लेना। ईडब्ल्यूएस की थी 527 मार्क्स। एसीबीसी की थी 562 मार्क्स। आपको ये डाटा देखकर ऐसा लग रहा होगा कि जनरल को 490 पे और ईडब्ल्यूएस को 527 पे कैसे मिल सकता है, शायद ये डाटा गलत होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डाटा सेट सिल की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया है। आगे इसी वीडियो में हम इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे कि ऐसी कट ऑफ क्यों गई है। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी को 429 मार्क्स पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। वहीं वीजे कैटेगरी को 557 पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। NT1 कैटेगरी कट ऑफ थी 513 मार्क्स और NT2 कैटेगरी कट ऑफ थी 556 मार्क्स और NT3 कैटेगरी में 566 मार्क्स पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी और SC कैटेगरी की कट ऑफ थी 462 मार्क्स और ST कैटेगरी को 353 मार्क्स पर लास्ट सीट अलॉट हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसी कट ऑफ कैसे गई है कि OBC को 429 पर और SC को 462 मार्क्स पर लास्ट सीट अलॉट हुआ है। इसका रीजन है कि इसमें लास्ट राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड का भी डाटा शामिल है और स्टे वैकेंसी में होता है सीट कन्वर्जन, यानी कि जो सीट वैकेंट होती हैं उनको सीट कन्वर्जन के थ्रू फिल किया जाता है। इसमें होता ये है कि मान लो ST कैटेगरी की 7 सीटें वैकेंट रह गई, तो अब जो 7 सीटें ST कैटेगरी की हैं वो SC कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और मान लीजिए SC कैटेगरी में भी 3 कैंडिडेट हैं, तो बची हुई जो 4 सीटें हैं वो OBC के लिए कन्वर्ट हो जाएंगी। और मान लीजिए OBC कैटेगरी में भी 3 ही कैंडिडेट हैं, तो बची हुई एक सीट नेक्स्ट कैटेगरी के लिए वैकेंट रह जाएगी। और इसीलिए OBC कैटेगरी के लिए वैकेंट सीट होने पर 429 मार्क्स पर सीट मिला है। और हाँ, स्टे वैकेंसी राउंड का फ़ायदा है तो इसका घाटा भी है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आप नेक्स्ट ईयर भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पर पहले से ही 1500 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आप आपस में बातचीत करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भी दे रखा है, आप उसको फिल कर देना।